जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज करंट अफेयर की भी शुरुआत की थी और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि उन महिलाओं के बारे में जानेंगे जो कि 2020 में किसी कारण से न्यूज में रही हैं। और ये टॉपिक आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो जनवरी से लेकर के सितंबर 2020 की चर्चित महिलाओं को मैंने शामिल किया है और वीडियो के लास्ट में 2019 में जो सबसे ज़्यादा चर्चित महिलाएं रही थीं या फिर जिनसे प्रश्न पूछा गया था उनको भी मैंने लास्ट में शामिल किया है। तो यह आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूएसए की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन किस देश की क्वींस विश्वविद्यालय की नई चांसलर बनी है? तो ये क्वींस विश्वविद्यालय आपको मिल जाएगा उत्तरी आयरलैंड में। और ध्यान रखिएगा कि ये इसकी पहली महिला चांसलर बनी है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि क्वींस विश्वविद्यालय जो कि आयरलैंड में है, उत्तरी आयरलैंड में है, उसकी पहली महिला चांसलर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, यह है यूएसए की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। अगला प्रश्न है, मालवत पूर्णा 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं। तो ये आपके किस राज्य से हैं? तो ये हमारी हैं तेलंगाना राज्य से। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी महाद्वीप हैं उनकी सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी हैं? तो ये आप देख सकते हैं। एशिया का है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस, दक्षिण अमेरिका का है माउंट एकांकागुआ, ओशिनिया का है माउंट कार्ट स्नेज, अंटार्कटिका का है माउंट बिन्सन मैसिफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मालवत पूर्णा को। तो ध्यान रखिएगा ये दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की एक आदिवासी महिला हैं जिन्होंने इस प्रकार से सभी जो हमारे महाद्वीप हैं उनकी चोटियों पे चढ़ाई की है। 26 जनवरी 2020 के अवसर पर आयोजित गणतंत्र दिवस के परेड के लिए महिला परेड एडजुटेंट कौन रही हैं? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये थी हमारी तानिया शेरगिल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इससे पहले आपको नाम याद रखना है भावना कस्तूरी का, जो कि पिछले साल के पुरुषों की टुकड़ी थी उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। और मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? तो जेयर बोल्सोनारो यानी कि ब्राजील के राष्ट्रपति इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, कैटरीना सकेला रोपोलू किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ध्यान रखिएगा ये बनी है आपके ग्रीस की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, यानी कि ये किसी पार्टी से नहीं थी और ग्रीस की ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रीस, ये हमारा है ग्रीस। किस फुटबॉल क्लब से जुड़कर बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई? तो ये जुड़ी हैं किससे? रेंजर्स फुटबॉल क्लब से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि मणिपुर राज्य की ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 2015 और 2018 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिल चुका है। और एक जरूरी चीज, जो भी हमारे देश की महिला फुटबॉल खिलाड़ी रही हैं उनमें सबसे ज्यादा गोल किया है बाला देवी ने ही, 52 गोल इन्होंने किए हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला हमारी जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान रानी रामपाल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये पुरस्कार इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पूरे विश्व की महिला हॉकी है उसमें अभी तक किसी को ये पुरस्कार नहीं मिला था। तो पूरे विश्व की महिला हॉकी खिलाड़ियों में पहली बन गई है रानी रामपाल जिनको ये पुरस्कार मिला है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया उनमें से एक रानी रामपाल भी हैं और महिला हॉकी की ये पहली खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था सोफिया केनिन ने। और इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। तो इस वर्ष अभी तक केवल 2 ही ग्रैंड स्लैम हमारे हो पाए। एक तो आपका था
ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको जीता था सोफिया केनिन ने, और जो हमारा यूएस ओपन हुआ उसके महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, और इन्होंने स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को हराया था। फरवरी 2020 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर बन गई हैं ओ ब्रायन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सिर्फ आपको इनका नाम भर याद रखना है कि ओ ब्रायन इनका नाम है। नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच कितने समय अंतरिक्ष में बिताकर वापस लौटी थी? तो ये कुल मिलाकर के 328 दिन बिताए अंतरिक्ष में, उसके बाद में ये वापस लौटी और इतिहास की ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने एक बार में इतने ज़्यादा समय तक स्पेस में बिताया हो। तो पेगी ह्वेटसन का रिकॉर्ड था 288 दिनों का, जिसको इन्होंने तोड़ दिया। और पिछले साल मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि स्पेस वॉक इन्होंने किया था एक और महिला के साथ में। तो ये पहली महिला की जोड़ी बनी थी स्पेस वॉक करने वाली। तो इनके साथ में दूसरी महिला कौन थी, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। एक ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये देश है पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान ने आयशा मुगल, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इनको संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भेजा था। अंतर्राष्ट्रीय T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली इंग्लैंड की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इनका नाम है यहाँ पर हैदर नाइट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान है, और पूरे इंग्लैंड के इतिहास में, यानी कि चाहे हम महिला खिलाड़ियों की बात करें, पुरुष खिलाड़ियों की बात करें, ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है, यानी कि T20, एक दिवसीय और टेस्ट मैच। तो तीनों में शतक लगाने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी सदी की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला? तो यहाँ पर दो लोगों को स्थान दिया गया। एक है इंदिरा गांधी जी, यानी कि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, और दूसरी है राजकुमारी अमृत कौर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि टाइम्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 1920 से लेकर के 2020 तक की जो किसी पार्टिकुलर वर्ष के शक्तिशाली महिला थीं, उनकी सूची जारी की गई। यानी कि ये जो 100 वर्षों का समय रहा, तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें अमृता कौर 1947 के लिए शक्तिशाली महिला रहीं, और इंदिरा गांधी वर्ष 1976 के लिए शक्तिशाली महिला रही थीं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक यानी कि DIG कौन बनी? तो ये बन गई हैं नुपुल कुरुश्रेष्ठ, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं तो के नटराजन जी इसके महानिदेशक हैं। मार्च 2020 में जारी इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट्स लिस्ट 2020 में भारत से शामिल एकमात्र महिला कौन है? तो ये है नीता अंबानी। कौन? नीता अंबानी, जो कि IPL की मुंबई इंडियन टीम की मालकिन है, वह रही इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द स्पोर्ट्स लिस्ट 2020। और ये इसलिए शामिल की गई क्योंकि जो मुंबई इंडियन की टीम है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो IPL के जो 12 संस्करण हो चुके हैं, उनमें से 4 अकेले जीता है मुंबई इंडियंस ने। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो ये महिला एथलीट हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, और फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। दूसरे नंबर पर भी टेनिस खिलाड़ी ही रही हैं, और इनका नाम है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय सेना की किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मेजर सुमन गवानी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस प्रकार से पहली भारतीय सेना की ये अधिकारी बन गई हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। आर श्रीलेखा को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बन गई है केरल राज्य की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर DGP की बात हुई है तो आपको एक तथ्य मैं और बता देता हूँ। पिछले साल कंचन भट्टाचार्य जी का निधन हुआ था, और इनका नाम इसलिए खास है
क्योंकि ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी। पहली महिला आईएएस किरण बेदी थी और पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। वर्ष 2020 के लिए इम्पैक्ट्स 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान मिला यहाँ पर कली पुरी को। किसे? इंडिया टुडे ग्रुप की उपाध्यक्ष कली पुरी को यह पुरस्कार मिला है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया है? तो यहाँ पर घोषित की गई है कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस को यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है और इस प्रकार से ये पहली आश्वस्त महिला हो गई हैं जो कि अमेरिका के किसी प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से इस प्रकार से नामित की गई हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार है जो बाइडेन। लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। वह किस राज्य से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी है बिहार राज्य से और ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा और नाम इनका ध्यान रखिएगा, इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। क्या नाम है? एम वीर लक्ष्मी इनका नाम है। सितंबर 2020 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन है? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये बन गई हैं मैकेंजी स्कॉट। तो ये आप देख सकते हैं मैकेंजी स्कॉट को और ये हमारे टकलू भाई साहब यानी कि क्या नाम है इनका? जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ थी मैकेंजी स्कॉट। तो पिछले वर्ष इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया था, जिसके बाद में अब यहाँ पर मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। और अगर हम लोग दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची की बात करें तो ये रही हैं 12वें स्थान पर। तो यहाँ से कुछ महिलाएं सीख सकती हैं कि अगर आपको शादी करनी है तो कुछ इसी प्रकार के व्यक्ति को आपको चूज करना है। हालांकि अमेजन कंपनी का जो इतना बड़ा आज ब्रांड बना है, इसमें भी मैकेंजी स्कॉट का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को प्रॉस्पेक्ट्स के द्वारा विश्व के कोविड-19 के लिए शीर्ष विचारकों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है? तो ये आपके केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं और ब्रिटिश मैगजीन है जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट्स। तो इनके द्वारा 50 विचारकों की ऑनलाइन सूची जारी की गई, जिसमें के शैलजा रही पहले स्थान पे और न्यूजीलैंड के जो पीएम है जैकिंडा अर्दन, ये रही है दूसरे स्थान पर। नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने किसके नाम पर NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नया नाम रखा है? तो ये नाम रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कल्पना चावला जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी की एक एस्ट्रोनॉट थी और अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला थी, इनके नाम पर NG सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नया नाम रखा गया है। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम पर्यवेक्षक के रूप में किन 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति है 2 लोगों को, एक तो है कुमुदनी त्यागी, दूसरी है हमारी रीति सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि नौसेना की पहली महिला पायलट बनी शिवांगी सिंह। भारतीय तटरक्षक बल में पहली महिला DIG कौन बनी है? तो नुपुर कुरश्रेष्ठ यहाँ पर बनी है। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सितंबर 2020 में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा हुई है? तो यहाँ पर घोषणा हुई है शिवांगी सिंह की। तो ध्यान रखना है आपको, एक शिवांगी यहाँ पर हैं। तो ये नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, बिहार की हैं। और ये जो शिवांगी हैं ये आपकी हैं उत्तर प्रदेश की और ये हमारी राफेल महिला फाइटर पायलट की पहली पायलट बनेंगी, यानी कि राफेल विमान को ये उड़ाएंगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महिला चयन समिति का गठन किया? तो नीतू डेविड इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर समिति का गठन किया गया है। एशिया ओशिनिया के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है सानिया मिर्जा ने। किसने? सानिया मिर्जा ने इस अवार्ड को जीता है। सानिया मिर्जा के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान के शोएब मलिक से इन्होंने शादी कर ली है और तेलंगाना राज्य से ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और 6 बार डबल ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है।
तो इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जून 2020 में पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप से सफलतापूर्वक लौटने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इनका नाम है कैथी सुलिवन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कैथी सुलिवन कौन है? तो ये अमेरिका की पहली महिला हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया था 1984 में। किसने? कैथी सुलिवन ने। और अब ये मेरियाना ट्रेंच के भीतर गई थी, जो कि पृथ्वी पर ज्ञात किया गया सबसे गहरा स्थान है। वहां पर ये नीचे गई और फिर लौट करके वापस आई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है पूरा मेरियाना ट्रेंच और यहाँ पर आपको मिलेगा चैलेंजर डीप। किस स्पेस एजेंसी ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है नासा ने। और यहाँ पर नैन्सी ग्रेस रोमन का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नासा का बहुत ही प्रसिद्ध हबल टेलीस्कोप रहा था, इसके निर्माण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था नैन्सी ग्रेस रोमन का। तो इन्हीं के नाम पर अब अमेरिका के द्वारा वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। तो ये हम लोगों ने 2020 के जो भी महत्वपूर्ण महिलाएं रही थी उनके बारे में डिस्कस किया। आपके लिए मैंने एक प्रश्न रखा है, आपको बताना है नूर इनायत खान जो कि एक महिला है और महिला थी और चर्चा में रही थी, तो ये क्यों चर्चा में रही थी ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी 2019 के भी कुछ प्रमुख हैं, इनको भी आइए हम लोग जान लेते हैं। भारत की पहली दृष्टिहीन महिला आईएएस कौन बनी? तो ये आपकी बन गई है प्रांजल पाटिल। कहाँ पर बनी थी? केरल राज्य में ये बनी थी। 2019 के लिए मिस यूनिवर्स चुनी गई जोजीबिनी टुंजी किस देश की नागरिक हैं? तो जोजीबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है, और ये हैं दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद में था मिस वर्ल्ड 2019 किसे चुना गया? तो ये चुनी गई थी जमैका की टोनी एन सिंह। उसके बाद में भारत के किस राज्य के क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? यानी कि हमारे भारत का कौन सा ऐसा क्रिकेट संघ है जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी है रूपा गुरुनाथ और बोर्ड आपका था तमिलनाडु का। क्रिकेट के इतिहास में पहली महिला मैच रेफरी कौन बनी? तो ये बन गई थी जीएस लक्ष्मी। कौन? जीएस लक्ष्मी बनी थी। और पहली महिला एम्पायर कौन बनी थी? तो ये बनी थी क्लेयर प्लोसैक। तो जीएस लक्ष्मी थी भारत की और क्लेयर प्लोसैक थी ऑस्ट्रेलिया की। बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो ये है बर्नाडीन एवरेस्टो। उसके बाद में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर के रूप में हिंडन एयरबेस पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है शैलजा धामी की। फिर था हाल ही में भारत की पहली आदिवासी वाणिज्यिक पायलट बनाने वाली अनुप्रिया लकड़ा किस राज्य से हैं? तो ध्यान रखिएगा ये थी उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न था 2019 में ईबल पुरस्कार जीतने वाली कैरेन उलेनबैक किस देश की गणितज्ञ हैं? तो ये आपके अमेरिका की गणितज्ञ हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन मिस इंडिया 2019 चुना गया? तो ये चुनी गई थी सुमन राव। कौन? सुमन राव चुनी गई थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई थी हीना जायसवाल की। तो ये हम लोगों ने 2020 और 2019 में भी जो सबसे महत्वपूर्ण रहे थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के 20 से 22 टॉपिक हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के, जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।